नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे स्वयं प्रकाश जी की रचना नेताजी का चश्मा। शब्द से ही स्पष्ट है, नेताजी शब्द किससे जुड़ा हुआ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। इन्हीं को केंद्र में रखकर ये चश्मा को आधार बनाकर ये रचना की गई है। तो आइए देखते हैं इसके लेखक कौन है। स्वयं प्रकाश है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कब हुआ? 1947 में। कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की? मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने प्राप्त की और उसके बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में ये नौकरी करने लगे। इनका बचपन और इनकी नौकरी का अधिकतर हिस्सा कहाँ पर बीता? ज़्यादातर ये राजस्थान में रहे। स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होकर अर्थात नौकरी को छोड़ने के बाद ये भोपाल में रहने लगे और वहाँ वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, बीच में विनय और ईंधन, ये इनके चर्चित उपन्यास हैं। अब अगर सम्मान की बात करें तो पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पुरस्कार इनको किस लिए मिले? साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको प्राप्त हुए। इनका निधन कब हुआ? 2019 में इनका निधन हुआ। अब अगर नेताजी का चश्मा इस रचना की अगर बात करें तो इसमें मुख्य पात्र नेताजी हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि पूरा जो लेख है नेताजी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से अपना सहयोग करते हैं। यह कहानी केवल बड़े नहीं बल्कि बच्चे भी इस योगदान में शामिल हमें इस कहानी के माध्यम से नज़र आते हैं। तो यहाँ पर एक पात्र हैं जिसका जो कौन है? हालदार हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। ये आप ध्यान में रखेंगे कि उस कस्बे में क्या क्या था। नगर पालिका तो कुछ ना कुछ करती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवाई? ध्यान रखें, नगर पालिका के एक अधिकारी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई गई। क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया कि वो मूर्ति बना देगा जो कम बजट में बन जाएगी। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया, क्योंकि नेताजी बिना चश्मा के अधूरे नज़र आते हैं। उसकी पूर्णता देने के लिए एक काले चश्मे का चौड़ा फ्रेम उनको पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा क्या है? रियल है। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार की फ्रेम का गोल चश्मा लगा, उन्होंने देखा कि गोल चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे। पान वाला भी एक पात्र है यहाँ पर, जिसके पास रुककर हालदार साहब पान खाते हैं। उससे उन्होंने पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि ये काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला। ये भी एक पात्र है जो अपनी देशभक्ति दिखा रहा है। अपने एक छोटे से काम से उसकी देशभक्ति यहाँ पर स्पष्ट होती है। कैप्टन चश्मे वाला ये काम करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए उसने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा
और जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, हालदार साहब ने पान वाला जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का कोई पुराना साथी है या उनकी फ़ौज का कोई सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फ़ौज में जाएगा, वह पागल है, इसीलिए ऐसा करता है। अर्थात जो कैप्टन है वो एक पैर से रहित है, एक पैर उसका नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अपना भाव बहुत अच्छे से उसने दिखाया है, देशभक्ति का भाव। शारीरिक दुर्बलता कहीं पर भी भाव के आड़े नहीं आती। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था, जिससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि वो देश के प्रति किस प्रकार का भाव रखता है। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी एक बक्सा और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मा थे। वह उनका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। वह यहाँ कौन है? हालदार साहब। किसका नाम जानना चाहते थे? कैप्टन चश्मे वाले का, लेकिन पान वाले ने वो नाम नहीं बताया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उसे बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनके नेताजी के जो चश्मा लगाने वाला क्रम है वो टूट गया है। अब कैप्टन नहीं है, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वो मूर्ति को देखे बिना नहीं रह सके। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था। सरकंडा एक तरह से पतला बांस कह सकते हैं, उस एक तरह से घास होती है जो उगकर तिनके के रूप में बड़ी होती है, तो उसके सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। ये देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। उनके भीतर जो देश के प्रति भाव था, जो देश के लोगों के मन में देश के प्रति भाव था, वो उसको सोचकर उसके बारे में विचार या भाव आते ही उनकी आंखें नम हो गई। क्योंकि केवल कैप्टन ने ही अपनी देशभक्ति का भाव नहीं दिखाया, बल्कि बच्चों ने भी उस भाव को जिंदा रखा, जिसको देखकर हालदार साहब गदगद हो गए। तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। नेताजी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जिसमें देशभक्ति का भाव दिखाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।